बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं फ़याज़ महमूद साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सेनेट का मैदान सजने को है और जो जमातें हैं, सियासी जमातें, पार्टी टिकट अब बांटे जा रही हैं और इस हवाले से मुशावरत भी की जा रही है कि किसको सेनेट का टिकट दिया जाए और किसको ना दिया जाए। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि फैसल वावड़ा की इंटरव्यू हुई है और इस हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि अब फैसल वावड़ा सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे और सेनेट के टिकट पर वो सिंध असम्बली से इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से कुछ ज़रा से खबरें आ रही हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की है। तो फ़याज़ महमूद साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावड़ा की नाअहली के हवाले से 2 दरखास्तें दायर की हुई हैं पिछले 1-2 साल से। तो इस हवाले से बात करेंगे कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चाल है ये दुरुस्त चाल है? क्या फैसल वावड़ा कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़कर भी नाअहली से बच सकेंगे या नहीं बच सकेंगे? और इसके साथ साथ ये जो कोशिश की जा रही है कि सेनेट के इलेक्शन लड़कर वो नाअहली से बच जाएंगे, तो इसमें किस कदर ये इम्पेक्ट पड़ेगा? क्योंकि नवाज शरीफ के केस में अगर हम देखें तो जब 62 और 63 के तहत अगर आप नाअहल होते हैं तो ताहयात आपकी नाअहली होती है। तो सबसे पहले फ़याज़ महमूद साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का सर। तो आप बताइएगा, आप पिछले काफ़ी अरसे से इस केस को कवर भी कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये जो फैसल वावड़ा के हवाले से अब खबरें ये आ रही हैं कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़कर सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आप समझ रहे हैं कि दुरुस्त फैसला है ये? देखें, उनके नज़दीक तो ये दुरुस्त फैसला, क्योंकि एक ये बड़ा ही ओपन अब केस खुल चुका है। ऑल्दो कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। ये जनवरी 2020 की बात है जब एक दरख्वास्त गुजार सामने आते हैं मियाँ फैसल। उनका ताल्लुक ओपनली मुस्लिम लीग नून से है और उनके जो वकील हैं जहांगीर जदून एडवोकेट साहब, उनका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है। वो ताल्लुक आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने क्लोज हैं कि जब मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में केस चल रहा था तो उस टाइम वो उस केस में मरियम नवाज़ के प्लीडर थे, यानी कि बतौर नुमाइंदे थे। सही है। यानी कि जिस दिन मरियम नवाज़ पेश नहीं होती थी तो उनको पेश होना होता था, वो मरियम नवाज़ उनको एज कंसीडर किया जाता था। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि वो मुस्लिम लीग नून के कितने वो क्लोज हैं। अच्छा, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की क्योंकि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इसी बेस पे ही उन्होंने आके दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया कि फैसल वावड़ा साहब ने जब इलेक्शन लड़ा ये 2018 का, तो उसमें जब उन्होंने कागजात नामजदगी अपने सबमिट किए इलेक्शन कमीशन में, नॉमिनेशन पेपर फाइल किए, तो उन्होंने उसमें एक बयान हल्फी जमा करवाया। बयान हल्फी में उन्होंने ये लिखा कि उनके पास किसी किस्म की कोई किसी भी दूसरे मुल्क की कोई शहरियत है ही नहीं। ये बयान हल्फी है? ये बयान हल्फी है, यानी कि उनका ये बयान हल्फी है। उन्होंने रिटर्न दिया हुआ कि उनके पास कोई चीज़ है ही नहीं किसी मुल्क की, वो सिर्फ पाकिस्तान के एक शहरी हैं और सिटीजन पाकिस्तान के हैं। ठीक है। लेकिन जब ये केस खुला उसमें जो बयान हल्फी सामने आया तो उसके मुताबिक वो ये बात लिखी हुई थी। देन उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी अमेरिकी गवर्नमेंट को जिसमें उन्होंने अपनी जो वहाँ की शहरियत थी उसको उन्होंने तर्क करने की एक इस्तदा की थी। इस केस में मिसाल बनाया गया था, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर्स को डिस्क्वालीफाई किया था, जिसमें खाकान अब्बासी की हमशीरा भी थी, सादिया अब्बासी। उनको इसलिए डिस्क्वालीफाई किया था कि जिस दिन आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे उस दिन तक आपने वो तर्क नहीं की थी अमेरिकी शहरियत, बाद में आपने भले छोड़ दी, लेकिन पेपर जिस दिन आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए उस दिन तक आप अमेरिका की शहरी थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे हैं। इसी बात को ही लेके वो आगे, लेकिन अब इसमें मामला ही कुछ और खुल चुका है। इसमें मामला ये आ चुका है कि उन्होंने कहा मैं सिरे से कभी था ही नहीं, लेकिन अब वो एविडेंस भी आ गया कि वो अमेरिकी शहरी रहे हैं और उन्होंने वो तरक की है। अब मसला कहाँ पे आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि ये बात तो वो डे फर्स्ट से जानते हैं। ये आपको मैं बताऊँ 29 जनवरी को 2020 को, इसको नहीं 2020 को उनका पहला नोटिस हुआ। उस नोटिस से लेके आज तक तकरीबन 8 फरवरी को मेरे ख्याल में 17वीं होनी थी उसके समात, लेकिन नहीं हुई, 16 गालबन पहले हो चुकी हैं समातें, लेकिन उन्होंने आज तक जवाब नहीं जमा करवाया। पहले तो उनके वकील ही खैर नहीं पेश होते थे, अब वो खैर पेश होना शुरू हो गए हैं, तो अदालत ने उन पर बरहमी का इजहार भी किया है और अदालत ने उनसे एक सिंपल सा जवाब मांगा है कि आप हमें ये बताएं कि आप शहरी थे या नहीं, ये बयान हल्फी आपने जमा करवाया है या नहीं। अब ये सवाल अगर वो कह देते हैं फ़याज़ महमूद साहब, आपने काफ़ी सारे पॉलिटिकल केस भी कवर किए हैं, एग्जैक्टली, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, पनामा केस हो,
तो अगर वो कह देते हैं कि जी हमने बयान हल्फी जमा करवाया है, जो कि एक एविडेंस मौजूद है उनके पास, वो तो जमा हुआ है, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनके जब रिकॉर्ड पेश किया तो उसी के जरिए ही वो सामने आया कि उनकी जानिब से वो आया हुआ। तो ये तो फिर तायाद नाअहली हुई ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो उन्होंने नाअहली मांगी है आर्टिकल 62(1)(f) और 63 के तहत, अब इसमें वो सेम वही मामला है जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। पहले मियां नवाज शरीफ के दौर में जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो उस वक्त तो आपको पता है कि इसके तयन नहीं था कि ये उम्र भर के लिए नाअहली है या कब है, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था जिसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन जो फॉर लाइफ है, जब तक कोई जो पार्लियामेंट है उसमें कोई आइन साजी नहीं करती, कानून साजी नहीं करती, तब तक तो ये फॉर लाइफ है। अगर वो साबित हो जाता है, वो रिप्लाई, हाँ बिल्कुल, वो अगर आके रिप्लाई देते हैं और वो मुतमईन कर लेते हैं कि उन्होंने वो बात क्यों लिखी और वो जो शरीयत तर्क करने की बात है वो इस तरह नहीं थी, इस तरह थी, कोर्ट को अगर वो अच्छा फियाज साहब एक चीज़ और भी बताइएगा, हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा क्लियर करें सिचुएशन कि ये फैसल वावड़ा के हवाले से ये तासुर मनफी उसमें नहीं जाएगा कि आप कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़कर आप सेनेट में जा रहे हैं, तो इसको भी जो मुखालिफ जो एक वोकला हैं, जो उनका ग्रुप है, वो इसको बुनियाद बनाकर वो भी ये कर सकते हैं कि जी इसी डर की वजह से ये सेनेट का इलेक्शन लड़े हैं। तो आपको लगता है कि ये जो नाअहली से बचने की जो चाल चली जा रही है ये मुयसर साबित होगी कि जाहिर है जो उनके मुखालफिन है वो तो आखिरी हद तक जाएंगे और वो चाहेंगे कि उनको डिस्क्वालीफाई करवाया जाए। लेट्स सपोज वो दे भी देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ तो उनके ऊपर रहेगी, वो ठीक है, उनके जो वकील आके ये कहेंगे जी देखें वो उन्होंने वैसे ही रिज़ाइन कर दिया है, नशस्त से वो सेनेट में जा रहे हैं, तो इनकी जो दरख्वास्त है वो गैर मौसर होगी, आप इसको डिसमिस करें। लेकिन जो जहांगीर जदून एडवोकेट, नो डाउट वो सीनियर एडवोकेट हैं, वो सीनियर काउंसिल हैं, वो इस बात पे फोकस करेंगे कि एक जुर्म का इर्तिकाब तो हुआ है, अदालत पहले उसका तो फैसला करेगा, ये उसका फैसला तो करे। अगर वो अब ये तो नहीं हो सकता कि एक गलत मैंने काम किया और मैं बाद में कहूँ अच्छा जी मैं वापस ले रहा हूँ, नहीं, आपने एक वो बयान हल्फी दिया हुआ है, वो आपके गले की हड्डी बन सकता है और हो ये सकता है कि हो सकता है कल को कोर्ट उस पर फैसला दे दे और उनको उसके तहत नाअहल कर दे। अगर नाअहल होता है तो जाहिर है वो सेनेट के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रह नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैसल वावड़ा जो है वो भी एक अपना रेड जोन में है। यस, ही इज इन हॉट वाटर, मुश्किल में है वो, नो डाउट मुश्किल, और ये बात वो जानते हैं, इसलिए तो वो टाइम गेन कर रहे थे कि 2.5 साल गुजर चुके हैं, तकरीबन उन्होंने 1-1.25 साल गुजार लिया। इसी तरह वो तो चाहेंगे कि मजीद हो, उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन को फैसला कर देता है तो वो हाई कोर्ट का एक ऑप्शन लेंगे, यहाँ से स्टे मिल जाता है, वो टाइम वो तो चाहेंगे कि उनका ये जो टर्म है पूरी हो जाए। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया है, अब इस राय से है कि सेनेट में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किलात उनकी बढ़ेंगी, कम इस तरह इतनी आसानी से नहीं होगी, लेकिन वो बड़े इन्फ्लुएंस हैं, वो मेरे से हो सकता है बच भी जाए, कोई मसला नहीं है उनको। तो अभी तक उन्होंने इतना टाइम गेन कर लिया, हो सकता है आगे भी कर लें। यानी कि जो टाइमिंग जो गेन करने की कोशिश की जा रही है, डिले टैक्टिक्स खेले जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो इसको फैसल वावड़ा को बचा सकते हैं, अदरवाइज उनकी जो नाअहली है वो चाहे सेनेट में रहे या उससे वो बयान हल्फी को तो देखें तो मुझे तो लगता है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी होनी ही होनी है। अगर उस बयान हल्फी को देखा जाए और जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको देखा जाए और उन्होंने जो शरीयत तर्क की उसको देखा जाए तो फिर जाहिर है वो होनी ही होनी है, लग रहा है। बाकी हतमी फैसला तो जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, वही करेंगे, ये हमारी राय है, हो सकता है, लेकिन हतमी फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे किस तरह। अच्छा, एक चीज़ और भी जाते जाते बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में जब फैसल वावड़ा के कागजात नामजदगी जाएंगे सेनेट के लिए तो वहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? वहाँ पे जब ये देंगे ना तो तब तो जाके अब जाहिर बात है वो लिखेंगे नहीं ना कि मैं कभी मशहरी हूँ या नहीं, वो तब तो लेकिन उनका जो पहला केस चल रहा है जब करेंगे उसको तो इनका जो नॉमिनेशन पेपर पे एतराज़ ज़रूर आएगा कि ये जी पहले इन्होंने किया हुआ था कि मैं था ही कभी नहीं, और ये वो एक अपील का सिलसिला शुरू हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में वो अपील जाएगी, अपील के फिर फैसला होगा, देन होगा, वो एक थोड़ा सा आगे मजीद लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाए, अपील बाद में डिसाइड हो जाए कभी। नाज़रीन, ये थी सूरत हाल के फैसल वावड़ा के लिए जो हालात हैं, मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ जो है वो मुमकिन है, हो भी सकता है, लेकिन जो फ़ियाज़ महमूद साहब बता रहे हैं, जो कानूनी नुकात वो उठा रहे हैं कि उनकी नाअहली अगर बयान हल्फी को देखा जाए तो वो अगर कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ भी देती हैं तो उनके लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी। सेनेट का इलेक्शन चाहे लड़ भी रहे हैं, चाहे मुंतखब भी हो जाएं सेनेट में, लेकिन उनकी नाअहली के हवाले से ख़तरात उन पर मंडलाते रहेंगे। अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या सामने आती है, वज़ीर आज़म इमरान खान इस हवाले से हतमी तौर पर क्या फ़ैसला करती हैं, और फैसल वावड़ा जो हैं क्या वाकई वो सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, अभी तो ज़ाहिर से चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे और फ़ियाज़ महमूद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपको हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।